संसार के ताप से तृप्त जीवों में शांति का संचार करने वाले, अनादिकाल से अज्ञान के गहन अंधकार में भटकते हुए जीवों को ज्ञान का प्रकाश देकर के सही मार्ग बताने वाले, परमात्म प्राप्त रूपी मंजिल को तय करने के लिए समय समय पर योग मार्गदर्शन देते हुए परम लक्ष्य तक ले जाने वाले सर्वहित चिंतक ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की महिमा अपरंपार होती है। वे महापुरुष केवल दिशा ही नहीं बताते, वरन चलने के लिए मार्ग भी बनाते हैं, चलना भी सिखाते हैं, उंगली भी पकड़ाते हैं, और हम अगर उनकी उंगली छोड़ भी दें तो वह कृपा दृष्टि करते हुए हमें ऊपर भी उठा लेते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे को कंधे पर उठा करके यात्रा पूरी करवाते हैं, वैसे ही वो कृपालु महापुरुष हमारी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर देते हैं। माता पिता की तरह कदम कदम पर हमारी संभाल रखने वाले, सर्वहितकारी, समता के सिंहासन पर बैठाने वाले ऐसे विरले संतों को लख लख नमन। ऐसे महापुरुषों की कृपा से जीव रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से छूट करके ऊर्ध्वगामी होता है। जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा तृप्त होती है, जपियों का जप सिद्ध होने लगता है, तपियों का तप फलने लगता है, योगियों का योग सफल होने लगता है। ऐसे महापुरुषों के प्रभाव से समृद्ध वातावरण में पवित्रता, उत्साह, सात्विकता एवं आनंद की लहर छा जाती है। इतना ही नहीं, उनकी संत रूपी शीतल गंगा में आवाहन करके जीव के त्रितापों का समन हो जाता है एवं वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अपने स्वरूप में जगे हुए ऐसे महापुरुषों की करुणामय शीतल छाया में संसार के दुखों से ग्रस्त जीवों को परम शांति मिलती है। उनके प्रेम से परिपूर्ण नेत्रों से अविरत अमीय वृष्टि होती है। उनकी अमृतमय वाणी जीवों के हृदय में आनंद एवं माधुर्य का संचार करती है। उनके पावन कर कमल सदैव शुभ संकल्पों के आशीर्वाद देते हुए अनेक पतितों को पावन कर देते हैं। उनकी चरण रज से भूमि तीर्थत्व को प्राप्त कर लेती है। उनकी कृपा दृष्टि में आने वाले जड़ पदार्थ भी जब कालांतर में जीवत्व को मिटा करके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर मनुष्य की बात ही क्या है। किंतु ऐसे महापुरुष हजारों में तो क्या, लाखों करोड़ों में भी विरले ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में कहा है कि बहुत जन्मों के बाद तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझको भजता है वो महात्मा अति दुर्लभ है। ऐसे ब्रह्म कार्य वृत्ति में स्थित हुए महात्माओं के दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए परम संत कबीर साहब जी ने कहा है, अलख पुरुष की आरसी साधु की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में तू लख ले। परमात्मा के साथ एक रूप हो गए ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष की देह एक दर्पण के समान है, जिसमें आप अलग पुरुष अर्थात परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, संत की महिमा वेद न जाने, जेता जाने तेता बखाने। संसार का सच्चा कल्याण संतों के द्वारा ही हो सकता। ऐसे महापुरुषों का पूरा जीवन ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता। संसार के जीवों को पाप में से पुण्य की तरफ, असत से सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ एवं नश्वर से शाश्वत की तरफ ले जाने वाले संतों के दिव्य कार्य और उपदेशों का अनुसरण करने से साधक के जीवन में संयम, सदाचार, साहस, शक्ति, उत्साह, प्रसन्नता जैसे अनेक दैवी गुणों का विकास होता है। जब जब संसार में संयम, सदाचार, सत्य, नीति आदि लुप्त होने लगते हैं एवं मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को विषय विकारों में गंवाने लगता है, तब तक इस धरा पर संतों का अवतरण होता। वैसे तो अलग अलग समय में अन्य देशों में भी
सूफी फकीरों, पैगंबरों और प्रभु के प्यारे भक्तों ने अपनी करुण कृपा से मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ कर्म किए। फिर भी ये भारत की भूमि इस विषय में बहुत ही भाग्यशाली रही। जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पहली अमेरिका यात्रा के बाद सन 1896 में स्वदेश गमन किया, तब एक पत्रकार ने उनसे बहुत ही सीधा और सरल प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप पाश्चात्य जगत की प्रगति, विकास और विज्ञान को देख कर के आए हो, तो अब भारत के लिए आपकी धारणा कैसी है? पत्रकार को ऐसा ख्याल था कि स्वामी जी भारत के विषय में कुछ घटिया बोलेंगे, किंतु स्वामी विवेकानंद जी ने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया। 3.5 वर्ष पूर्व जब मैंने विदेश को प्रस्थान किया था, तब मैं भारत को मात्र अपना देश, अपनी मातृभूमि समझता था, और अब जब मैं अमेरिका की यात्रा करके वहाँ के समाज और वहाँ की जीवन पद्धति को देख कर के आया हूँ, तो अब भारत मेरे लिए केवल मेरा देश, मेरी मातृभूमि ही नहीं, बल्कि एक दिव्य भूमि, देवभूमि, पवित्र भूमि और पूजनीय भूमि बन गई है। ये धरा प्राचीन युगों से ही संत परंपरा से सुशोभित है। ऐसे ही पावन भूमि एवं ज्ञानी महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए नारद भक्ति सूत्र में भी लिखा गया है कि तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले, कर्मों को पवित्र करने वाले, शास्त्रों का शास्त्रोक्त प्रदान करने वाले संत महापुरुष ही होते हैं। ऐसे महापुरुष जहाँ रहते हैं वो देश भी पुण्य तीर्थ बन जाता है, उनका उपदेश शास्त्र बन जाता है एवं उनके कर्म सत्कर्म बन जाते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के प्रेरणात्मक जीवन चरित्र की महिमा का बखान करते हुए संत दादू दयाल जी के शिष्य सुंदर दास जी ने कहा है, भगवान के दर्शन करने पर भी संदेह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, किंतु भगवान की कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है और उसकी अपेक्षा भी भगवत प्राप्त महात्माओं का जीवन चरित्र एवं सत्संग पढ़ने और सुनने से भक्ति का प्राकट्य शीघ्र हो जाता है। ऐसे संतों को शत शत नमन।